विधिवरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, कहीं न जाय कछु दाई भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि कही गई है, उस विधि की से सब राजकुमार ब्याहे गए हैं। उस समय जितना दायज दिया था उसे कहा नहीं जा सकता। इतना दहेज दोगे महाराज कि उसको वर्णन करना असंभव है। ब्याह मंडप मणियों और स्वर्ण से भरा हुआ था। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। और जो भांति भांति के ऊनी, सूती, रेशमी तथा जो सुंदर सुंदर वस्त्र थे, कंबल थे, वे बहुत ही बहुमूल्यवान थे महाराज। हाथी, घोड़े, रथ, दास दासियां, परिचारिकाएं उनकी सेवा के लिए उन्होंने प्रदान की। तत्पश्चात भूषणों और वस्त्रों से सजी दूध देने वाली गायें भी उनके लिए प्रदान की। वस्तु अनेक करिए के में लेखा, के न जाए जाने जिन देखा। लोकपाल अब लोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। अनेक वस्तुओं की गिनती कोई कैसे कर सकता है, वे ही जानते हैं जिन्होंने देखा है। उसे देख कर के लोकपाल भी सिहाते हैं, जिन्हें राजा दशरथ ने बहुत सुख मानकर ग्रहण किया। दीन जाच कन जो जेहि भावा, उबरा जो जानवा सहियावा। तब कर जोर जनक मृदुवानी, बोले सब बरात सन्मानी। फिर याचकों को जो अच्छा लगा उन्हें वही दिया गया। फिर जो कुछ बचा वह जनवासी में आ गया। तब राजा जनक जी हाथ जोड़ करके सब बरातियों का सम्मान करते हुए बोले, सन्मान सकल बरात आदर दान, विनय बड़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद वृंदे। पूज प्रेम लड़ाई के, सिरनाय देव मनाए सब सन। कहत कर संपट किए सुर साधु चाहत बाहु, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। समस्त बरातियों को दान मान और विनय पूर्वक आदर देते हुए राजा जनक जी ने महामुनियों के समाज की वंदना की। फिर हाथ जोड़कर की पूजा करके बोले, हे देववृंद और समस्त महात्माओं, आप तो केवल भाव के भूखे हैं। जो जैसे समुद्र में एक चुल्ली जल देने का कुछ नहीं है, वैसे ही आपकी समकक्ष हमारी यह प्रार्थना सेवा कुछ नहीं है। चाकू से आओ। कर जोर जनक बहोर बंधु समेत कौशल राय। सो बोले मनोहर बयन सान, स्नेहशील स्वभाव सो संबंध। राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय, एहि राज साज समेत सेवक जानवे बिनु गथ लय। इसके पश्चात अपने भाई कुशध्वज एवं बंधुओं सहित राजा जनक जी महाराज दशरथ जी के साथ हाथ जोड़कर के शील स्नेह से युक्त मीठी वाणी में बोले, हे राजन, आपके संबंध में हम लोग सब प्रकार से बड़े हुए और अब से यह सारा राज्य समाज बिना मूल्य के ही आपका सेवक है। हम आपके ऋणी हो गए। ए द्वारिका परिचारिका कर पाल भी करुणा नहीं। अपराध छवि बोल पठे, अपराध छवि बोली पठिए। बहुत हो कीजियो कहीं, उन्हीं भानुकुल भूषण सकल सन्मान निध समधि किए। कहीं जात नहीं विनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण ही। सो हे राजन, आप हमारी इन कन्याओं को अपनी दासी समझ करके करुणा दृष्टि से इनका पालन कीजिएगा। हमने आपको यहीं तक आने का कष्ट दिया, हमारी इष्ट राय को क्षमा कीजिए। जब जनक जी ने ऐसा कहा तब महाराज दशरथ जी ने
समधौरा किया। समधौरा मतलब समझौरा हो थे ना, समझी समझी मिला थे। संबंधियों को पारस्परिक विनती कही नहीं जाती, क्योंकि दोनों ही विनय और प्रेम से परिपूर्ण थे। वृंदार का गण सुमन बर सहिराहो जन बासे चले धुंध विजय धुन वेद धुनि नभ नगर कौतुक भले तब सुखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के दूल्ह दुल्हन सहित सुंदर चली कोल पर आई के। यह देख करके देवंगनाएं आकाश से फूलों की वर्षा करने लगी। उसी समय राजा दशरथ जी जनवासी की ओर चले। नगाड़ों की ध्वनि और वेदों की ध्वनि से आकाश मंडल और नगर दोनों में मानो सुंदर उत्सव दिखलाई दे रहा था। तब मुनिवर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर के सखियों ने गीत गाती हुई दूल्ही और दुल्हों और दुल्हनियों के साथ कोहरम की ओर चली। कोहर माने मंडप का है नहीं, कोहबर की ओर चली। हैं? कोहबर, हाँ कोहबर यहाँ पे रुके तो स्थान अपने अपने कक्ष में। हाँ। पुन पुन राम ही चितवसिय सकुचित मन सकुचेन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्याय नयन सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी श्री रामचंद्र जी की ओर बार बार देखती और सकचाती हैं, पर उनका मन नहीं सकचाता। उस समय प्रेम से प्यासे उनके नेत्र मनोहर मीन की शोभा को क्षीण कर रहे थे। श्याम शरीर शोभा सुहावन शोभा कोट मनोज लजावन जावक जुत पद कमल सुहाए मुन मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वाभाविक रूप से सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर देने वाली है। उनके चरण कमलों में महावर लगी हुई है, जिन्हें मुनियों ने मन मधुप निरंतर लगे रहते हैं। जिनमें मुनियों के मन, जिनमें बड़े बड़े जो मुनि साधन सिद्ध महात्मा सिद्ध है, जो अपनी हिमालय की कंदरा में बैठ करके अपनी पंचाग्नि को तपा रहे हैं, हाँ। उनके मन मधुप यानी मधुमक्खी के समान उनके चरण कमलों में डोलते रहते हैं। महावर दोनों चढ़िए माने दोनों चरणों में लगा है। पीत पुनीत मनोहर धोती हरत बाल रवि दामिन ज्योति कल किंकन कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। उनकी पवित्र और सुंदर पीली धोती मानो बाल सूर्य और बिजली की ज्योति को भी छीड़ के जा रही है। उनकी कमर में करधनी ऐसी शोभायमान हो रही है और उनकी लंबी लंबी भुजाएं में भी बड़े बड़े भूषण धारण किए हुए हैं। पीत जनेऊ महाछवि देही कर मुद्रिका चोर चित लेही सोहत ब्याह साज सब साजे और आयत और भूषण राजे। और पर पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथों में अंगूठी तो चित्त को चुलाए दे रही है। वे ब्याह के सभी साज सजाए हुए हैं और विशाल वक्ष स्थल पर सभी के आभूषण धारण किए हुए हैं। आयत और आयत और भूषण राज पियर उपरना का खासो पियर ऊपर हाँ पियर उपरना काखा सोती दुह आचरण लगे मन मोती नयन कमल कल कुंडल काना बचन सकल सौंदर्य निधाना। कंधे पर कांखा सोती पीला दुपट्टा जनेऊ के समान पड़ा हुआ है। उनके दोनों आंचलों में मणि और मोती लगे हुए हैं। कमलों से नेत्रों और कानों में वे कुंडल पहने हुए हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही था। सुंदर प्रकृति मनोहर नासा फाल तिलक
विचिता निवासा सोहत मोर मनोहर माथे मंगलमय मुक्ता मन गाथे। सुंदर भ्रमणी मनोहर नाथ का मस्तक पर विराजमान है। सुंदर भ्रमणी मनोहर नाथ का और मस्तक पर विराजमान तिलक तो मानो सुंदरता का निवास स्थान ही है। फिर मस्तक पर मनोहर मुकुट था जिनमें मणियां गूंथी हुई थी। गाथे महामुनि और मंजुल अंग सब महामुनि मोर मोर मंजुल माथे महामुनि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही पुन नार सुर सुंदरी बरही बिलोक सब तिन तो रही। मुनि बसन भूषण बार आरती करय मंगल गावही सुर समन बरसहि सूत मांगत बंदी सुजस सुनावही। इस प्रकार दिव्य मणियों से गूथा हुआ सुंदर मोर सभी अंगों की शोभा को चित्त को चुराए ले रहा था। जनकपुर की स्त्रियां और देवांगनाएं और सुंदर बनों की शोभा देख करके इसलिए तिनके तोड़ने लगी कि कहीं नजर ना लग जाए। वे मणि वस्त्र और आभूषण निछावर करके मंगल गाती हुई आरती करती है। देवता फूल बरसाते हैं, सूत मागत बंदीजन यश बखानने लगते हैं। को बरहि आने कुंवर कुंवर सुहास नहीं सुख पाएगे अति प्रीत लोक के रीत लागे करन मंगल गायके। लह गौर गौर शिखाब राम सीय संसारद कहे रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे। आनंद। इस प्रकार से सब सौभाग्यवती स्त्रियां ने दूल्हा और दुल्हन को कोहबर में ला करके बैठा दिया। हाँ। तत्पश्चात वहाँ पर मंगल गीतों को गायन के साथ साथ सब प्रकार की लोकाचार की रीतियाँ की गई। उस समय पार्वती जी रामचंद्र जी को और सरस्वती जी जानकी जी को लहकौर सिखा रही थी। लहकौर को बंद कर दो।